जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं ज़्यादातर जब जाता हूँ कहीं ट्रेनिंग्स में, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग्स में ज़्यादातर, क्योंकि रेजिडेंशियल ट्रेनिंग में हमारे पास टाइम ज़्यादा होता है ओपन डिस्कशन के लिए। और कहीं ना कहीं पे अगर हम फॉर एग्जांपल नॉर्मल ट्रेनिंग्स में या नॉर्मल जो है हमारी अपनी हम कहेंगे कि उठक बैठक में अगर हम डिस्कशन फोरम को ओपन करते हैं और थोड़ा सा फ्रैंकली हम ओपन करते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर यूथ से जो क्वेश्चंस आते हैं करियर के अलावा, करियर तो खैर अलग चीज़ है, अपॉर्चुनिटीज़, उसके अलावा हम थोड़ा सा अगर फ्रैंकली ओपन करते हैं तो उसमें मोहब्बत का वर्ड बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि नाकाम आशिक हमारे साथ जो है बहुत ज़्यादा है, या मतलब हम कहेंगे कि इमर्जिंग आशिक हमारे साथ बहुत ज़्यादा हैं। तो मोहब्बत और इश्क के दरमियान डिफरेंस के क्वेश्चंस आते हैं, मोहब्बत की डिफिनीशन पे क्वेश्चंस आते हैं, या मतलब अगर हम फॉर एग्जांपल कभी कभार तो हम अंताक्षरी खेलते थे ना, सिंगिंग वाली, अभी हम खेलते हैं कि जी आप बताएं मोहब्बत की डिफिनीशन क्या है, आप बताएं। तो ये जगह जगह पे मोहब्बत और इश्क की डिफिनीशन जो है ये बताई जाती है। मैं खुद सूफीज़्म पे, मोहब्बत और इश्क पे मैं तकरीबन 3-4 साल तक में मतलब अपने आप को तालिब इल्म समझता हूँ कि मैंने पढ़ी है ये चीज़, और बड़ी इन डेप्थ में जाके पढ़ी है, और इन डेप्थ में जाके प्रैक्टिस भी की है, कि मतलब स्पेसिफिकली मैं मोहब्बत और इश्क की डिफिनीशन जो है वो निकालूँ, या मोहब्बत की सही डिफिनीशन क्या होती है वो मैं निकालूँ। तो अभी तक मैं ये सारी चीज़ें पढ़ता हूँ, क्योंकि ये ऑन गोइंग सफ़र है, और ऑन गोइंग सफ़र में जो है ये सारी चीज़ें मतलब कभी भी कवर नहीं होती, और नई नई मतलब टाइम के साथ नई नई चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं। प्रीवियस भी मैंने ये मेरा फेवरेट टॉपिक था, तो मैंने मोहब्बत और इश्क पे मेरी वीडियोस पढ़ी हैं, लेकिन अभी मैं स्पेसिफिकली मोहब्बत की बात करता हूँ। हम कहते हैं कि अगर हम मजाजी की बात करें, हम हकीकी की बात करें, ठीक है जी, तो व्हेन इट कम्स टू लव, तो उसमें टेस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है जी, बैरियर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। हम हकीकी की बात करें, अगर हम खानकाहों में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, ज़िक्र अस्कार करते हैं, अल्लाह के करीब होने की हम कोशिश करते हैं, तो उसमें से ये होता है कि अल्लाह हमें टेस्ट ज़्यादा करता है। बैरियर्स वो नहीं होते, वो इम्तिहानात होते हैं। अल्लाह देखता है कि ये बंदा यहाँ पर गिव अप करता है कि नहीं, और भी मतलब मेरे करीब आ रहा है, ठीक है जी। तो मतलब जितना आप अल्लाह के करीब से करीब तर होते जाएंगे, तो उतने आपके इम्तिहानात ज़्यादा से ज़्यादा तर होते जाएंगे, ठीक है जी। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, और मतलब आप भी अगर मतलब इन्हीं चीज़ों पे फोकस करें, थोड़ा सा मतलब खानकाहों के हिसाब से आप चलें, मस्जिद में ज़िक्र अस्कार के हिसाब से चलें, नेक अल्लाह के बंदों के साथ आपकी उठक बैठक हो और आप उस चीज़ पे फोकस करें, तो आप देखेंगे कि जितना आप करीब से करीब तर होते जाएंगे, तो अल्लाह जो है आप पर इम्तिहानात ज़्यादा से ज़्यादा लेके आएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि अगर हम अल्लाह के करीब होना चाहते हैं, तो अल्लाह क्यों हमें जो है इम्तिहानात में वो कर लेता है, और हमें फिर हमें इस चीज़ पे मजबूर कर देता है कि हम गिव अप करें। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हम किसी भी क्वेश्चन को नेगेटिव नहीं ला सकते, और हम किसी भी क्वेश्चन को अपने हिसाब से जो है हम नहीं तोल सकते। लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, और इसका मैं अगर अपने हिसाब से जवाब दे दूं, तो अल्लाह जो है 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, ठीक है जी। और अल्लाह की कुर्बत अगर इतनी आसान होती, तो फिर तो मतलब ज़रूरत ही नहीं थी हिसाब किताब की, ज़रूरत ही नहीं थी रोज़े माशर की, ज़रूरत ही नहीं थी मतलब डिफरेंसेस की, ठीक है जी, कि फ़ला बंदा मतलब हबीबुल्लाह है, फ़ला बंदा जो है बस सिर्फ नाम का ही मुसलमान है, तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि बस हर कोई अल्लाह के करीब होता था। ये इम्तिहानात होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम मजाजी की बात करें, हम अगर मोहब्बत में पड़ जाएं, ठीक है जी, तो हम उसके लिए कितने जो है रुसवाई का सामना हमें करना पड़ता है, अगर रियल लव पे हम फोकस करें, ठीक है जी। नॉर्मली लव स्टोरीज पे नहीं, रियल लव पे अगर हम फोकस करें, तो बैरियर्स हमारे सामने आएंगे, फैमिली डिफरेंसेस हमारे सामने आएंगे। नॉर्मली अगर रिश्ते भी होते हैं, तो आपके 2 से 3 साल लेंगे, और उसमें भी आप जो हैं अपना जो एनालिटिकल अगर ग्राफ जो है आप बढ़ाना चाहते हैं अपनी फैमिली और उनकी फैमिली के दरमियान प्यार और मोहब्बत का, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम आपसे लेगा। तो मतलब यहाँ पे आपके बैरियर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर तो ये पॉइंट हम थोड़े थोड़े टाइम के लिए पॉज करते हैं, फिर आते हैं हम मोहब्बत की डिफिनीशन की तरफ। वासिफ अली वासिफ साहब की मैं बुक पढ़ रहा था, बड़े एक प्यारे दोस्त ने मुझे गिफ्ट की थी वो बुक, और मैं किताबों का नजराना बड़े प्यार व अकीदत से लेता हूँ, क्योंकि रीडिंग का मैं बड़ा शौकीन हूँ। तो मोहब्बत की डिफिनीशन बड़ी प्यारी उन्होंने बताई थी कि मोहब्बत क्या है, ठीक है जी। मोहब्बत के लिए ना तो मेहनत की ज़रूरत है, और ना मतलब तगुदो करने की ज़रूरत है, क्योंकि मोहब्बत
अता है। ठीक है जी, यहाँ पर आप पॉइंट नोट करते जाएं, मोहब्बत अता है। और अगर हम दूसरे हिसाब से मतलब देखें तो हम ये कहते हैं कि ये नसीब है, ये नसीब है और नसीब से मिलती है। ठीक है जी, अगर जमीन में कोई चीज आसमानी है तो वो है मोहब्बत। आजकल तो हम बड़े आराम से कहते हैं कि यार मोहब्बत जो है बस मोहब्बत हो गई है। मतलब एक मतलब मोहब्बत में लव स्टोरी में हम थोड़ा सा फेल होते हैं तो जी 1 साल बाद फिर मोहब्बत होती है, 5 महीने बाद फिर मोहब्बत होती है, 3 महीने बाद फिर मोहब्बत होती है, 6 महीने बाद फिर मोहब्बत होती है। तो ये मोहब्बत का सिलसिला हमारा बड़ा जल्दी से जल्दी चेंज होता रहता है। लेकिन जो मैंने आपको आसिफ अली वासिफ साहब की मैंने आपको ये लाइनें बताई हैं, ये नसीब है, ये अता है, हमें मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन उसमें से अगर दूसरी चीज पे फोकस करें कि अगर जमीन पे कोई चीज आसमानी है तो वो क्या है, वो है मोहब्बत। तो अगर आसमानी है और जमीन पे है तो फिर अल्लाह आपको उस चीज पे बहुत ज्यादा टेस्ट करेगा। अच्छा, अगर अता है तो फिर हम मेहनत क्यों करते हैं, क्वेश्चन यहां पर भी आता है। तो अगर अता है तो अता भी उन लोगों को होती है जो अपने आप को उनके सपुर्द कर देते हैं। हम हकीकी की बात ज्यादातर करेंगे तो जो अल्लाह के सपुर्द अपने आप को करेंगे। इम्तिहानात आने हैं, आने दो, अल्लाह की साइड से हैं। सिर्फ हम दुआ करेंगे अल्लाह से कि इतने इम्तिहानात हमारे ऊपर लेके आए कि फिर हम उस चीज में आगे सही तरीके से उस चीज को हम टैकल कर सकें। हमारे मतलब ज़ात के हिसाब से, हमारे ज़ात के मुताबिक जो है इम्तिहानात लेके आए, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इम्तिहानात ज़रूर आएंगे। तो जब आप अपने आप को अल्लाह के सपुर्द करेंगे तो फिर ये अता है। नसीब में हर किसी की है। मैं इस चीज़ पे बिल्कुल मैं बिलीव नहीं करता कि उनके नसीब में था, मेरे नसीब में नहीं है। ये उनकी किस्मत थी, मेरी किस्मत नहीं है। ठीक है जी, ये उनके लिए लिखा था, मेरे लिए नहीं लिखा है। नहीं, ये सबकी नसीब में है, ये सबकी किस्मत में है। लेकिन तकदीर और तदबीर की अगर हम बात करें, इससे फिर दोबारा से मतलब बहस दूसरी तरफ जाएगी और इससे मैंने वीडियोस भी बनाई है। तो तकदीर और तदबीर, ठीक है जी, ये चीजें हम थोड़ी सी रीड आउट करें। दुआओं से कोई चीज बदलती है, जो पहले लिखी हुई हैं वो बहुत लिमिटेड चीजें हैं। जो हमारी पैदाइश से कितने हजार साल पहले लिखी है वो बहुत लिमिटेड चीजें हैं। जो दुआओं से चेंज होती हैं वो बहुत ज्यादा चीजें हैं। ठीक है जी, जो किसी की प्यार मोहब्बत और मतलब हम कहेंगे कि नजर करम से होती हैं वो बहुत ज्यादा चीजें हैं। तो हमने उसी चीज पे फोकस करना है कि जो बहुत ज्यादा चीजें हैं तो वो हम चेंज कर सकते हैं अपने एटीट्यूड से, अपने द वे ऑफ लव से, अपने अल्लाह के साथ कुर्बत से, दुआओं से, लोगों के दिल जीतने से, तो हम तो बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। तो ये डिबेट एंड डिस्कशन भी आप क्लोज करें कि ये उनके नसीब में था, मेरे नसीब में नहीं है। ठीक है जी, ये उनके लिए था, ये मेरे लिए नहीं है। तो ये तरह तरह की चीजें आती हैं, नॉर्मल डिस्कशंस होती हैं इस चीज पे। और मैं कोशिश करता हूं कि मैं वीडियोस जो हैं बड़े वेरिएंट मतलब उसमें से मैं लेके आऊं। ठीक है, वेरिएशन में लेके आऊं, क्योंकि नॉर्मली हम कहते हैं कि यार टॉपिक्स पे आप बात करें, लेकिन मैं कहता हूं कि कम्युनिटी डेवलपमेंट्स पे बात करें, घरेलू बातों पे हम बात करें। नॉर्मली डिस्कशन लोगों के जहनों में जो ख्यालात हैं उसी पे हम बात करें, उसी चीज को हम आगे लेके जाएं, उसी चीज को हम टैकल करें। तो इतनी ज्यादा जो है हमारे साथ जो क्वेश्चन हमारे जहनों में अराइज होती है तो वो फिर क्या होगा, वो क्वेश्चन जो है हमारे साथ फिर खत्म होगी। ठीक है जी, तो ये मोहब्बत की छोटी सी डिफिनेशन थी और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने कहा कि चलिए जी मैं एक वीडियो बना लेता हूँ। ये भी अभी भी एक छोटा सा मैंने एक स्नैपशॉट आपके सामने रखा है। अगर हम सही मोहब्बत पे बात करें तो हजारों बुक्स हैं इसी चीज पे, और हर एक बुक में फिर इतनी डिस्कशन है कि अगर हम मतलब रोजाना के हिसाब से 2-3 घंटे भी इस चीज पे बात करें तो ये महीनों की डिस्कशन है। मोहब्बत और इश्क का सफर ये खत्म नहीं होता, और ये इतना प्यारा सफर है कि जब आप एक तरह से मगन हो जाए इसमें तो फिर एक ऑन गोइंग सफर है और फिर चलता रहेगा। तो उम्मीद है आपको मोहब्बत की डिफिनीशन समझ आई। ठीक है जी, और अल्लाह की मोहब्बत की डिफिनीशन हमें समझ आई। जो बैरियर्स आते हैं बीइंग अ मुस्लिम, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो वो भी हमें सही तरीके से टैकल करने का हमें हम आर्ट सीखें कि अल्लाह की साइड से अगर कई ऐसी चीज़ें आती हैं तो फिर हम किस तरीके से उस चीज़ को टैकल करते हैं। क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम ये हमारा ईमान है कि ये बैरियर्स और ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन वी हैव टू टैकल इन अ वेरी, हम कहते हैं लवली वे। ठीक है जी, अल्लाह के शुक्र के हिसाब से हमने टैकल करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा अपनी जिंदगी में खुश आए जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।